हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक जब बार में जाता है तो उसे मुस्कान दिखती है और मुस्कान को गले लगा लेता है। इधर आप देखेंगे कि निशा कॉल करके हनुमंत से पूछती है कि भैया आप कहाँ हैं, इतना लेट हो गया अभी आए नहीं। तो हनुमंत बताता है कि भाभी मैं कुछ ऑफिस के काम से ऑफिस आ गया था और भैया जी तो देव के साथ गए हैं पार्टी में। इधर रोशनी पिंटू के पास आती है, उसको ज़बरदस्ती जगाती है। तो पिंटू कहता है क्या यार, तू मुझे सोने भी नहीं देती है, हर वक्त अपनी मनमानी करती है। तो रोशनी कहती हाँ ये बात तो है, चल तू मेरे साथ चल, कोहिनूर बाग चलना है। इधर आप देखेंगे कि जब रौनक मुस्कान से मिलता है तो वहाँ पर लगे सारे गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें जाने नहीं देते हैं। वहाँ पे बहुत मारपीट होती है, रौनक सबको खूब मारता है और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो गार्ड लगे होते हैं उनकी खूब सारी पिटाई होती है। रौनक सबकी खूब पिटाई करता है और इसमें रौनक के भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और फिर वो मुस्कान को गले लगाता है और मुस्कान से कहता है कि हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे और चलो आप हमारे साथ चलो। तो मुस्कान कहती भी है रौनक जी आप जाइए, तो वो नहीं मानता है। वो ये कहता है कि हम आपको लेकर ही चलेंगे और वो कहता है कि चलो। फिर रौनक मुस्कान का हाथ पकड़ के और उसको वो बाहर ले जाता है। मुस्कान कहती है यहाँ पर बहुत खतरा है। वो दोनों लोग बार के बाहर निकलते हैं और वो मुस्कान से पूछ रहा होता है कि मुस्कान आप 6 साल से कहाँ थी, हम तो सोच रहे थे कि आप हैं ही नहीं। इतने में वो पीछे देखता है तो बाबूजी खड़े होते हैं। रौनक सर जी को देख करके एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये, और फिर आप देखेंगे कि बाबूजी कहते हैं कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं जिंदा कैसे हूँ। और रौनक कहता है कि सिंह साहब। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ, पर अब हम सिंह साहब नहीं, अब हम बाबूजी हैं सबके, तुमने सुना भी होगा। और फिर रौनक उन्हें देख करके चुप हो जाता है। बाबूजी कहते हैं कि तुमने क्या सोचा कि सब ये भगवान सिर्फ इसी का है, यही जिंदा रह सकती है। मेरी भी महाकाली है, उन्होंने मुझे भी जिंदा रखा। और फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा मुस्कान को। मुस्कान का हाथ पकड़ते हैं तो रौनक बाबूजी का हाथ छुड़ाता है। वो ये कहता है कि खबरदार, जो मुस्कान को हाथ भी लगाया, आप अपनी हद में रहिए। और फिर वो बाबूजी को वहाँ पर दूर करता है, लेकिन बाबूजी कहते हैं अब मैं पहले वाला नहीं हूँ सिंह साहब। और फिर वो अपने गुंडों से रौनक को पकड़वा देता है और वो मुस्कान से कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकती हो, अब तुम मेरे बार की डांसर हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और बाबूजी मुस्कान को लेकर के अंदर जाते हैं और आप देखेंगे कि मुस्कान बाबूजी से कहती है कि छोड़ दीजिए, मुझे रौनक जी से बात करनी है। रौनक जाता है, मुस्कान को छुड़ाता है और लेकिन बाबूजी नहीं मानते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? बिल्कुल नहीं, गार्ड ले जाओ इसको। और फिर रौनक को वो पकड़वा देता है और आप देखेंगे कि रौनक कहता है कि क्या कह रहे थे क्रिकेट की इनिंग के बारे में, कि फर्स्ट इनिंग तुम्हारी थी और सेकंड आपकी है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट भी हमारी थी, सेकंड भी हमारी होगी, थर्ड भी हमारी, और जितनी भी इनिंग्स होंगी सब हमारी होंगी, आपकी कोई भी नहीं होगी। पिछली बार तो हमने जलता छोड़ा था, इस बार राख बना देंगे। और फिर बाबूजी हंसने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है और वो अपने गार्ड से कहते हैं ले जाओ इसको। गार्ड्स फिर से पकड़ के ले जाते हैं और वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर गार्ड उसे नहीं छोड़ते। मुस्कान कहती है कि प्लीज़ बाबूजी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रौनक जी से बात करनी है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। और बाबूजी कहते हैं कि तू चल मेरे साथ, अब कहीं नहीं जा सकती है। और वो उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाते हैं। इधर बाहर गार्ड रौनक की बहुत पिटाई लगा रहे होते हैं और इधर बाबूजी कहते हैं कि तू चल, मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगा, खबरदार जो तूने बाहर निकलने की कोशिश की। मुस्कान कहती है कि छोड़ दीजिए मुझे रौनक जी से बात करनी है। इधर गार्ड रौनक को खूब मारते हैं और फिर उसको वहाँ पर से उठा करके बाहर की तरफ छोड़ देते हैं रोड पे और अंदर चले आते हैं। रौनक वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। इधर बाबूजी और सुधा दोनों लोग मिल करके मुस्कान को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ पर ताला डाल देते हैं। गार्ड से कहते हैं कि ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए और ये यहाँ से भागनी भी नहीं चाहिए, अगर यहाँ से गई तो ध्यान रखना
कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर बाबूजी धमकी दे करके जाते हैं कि अगर ये यहाँ से गई तो किसी की भी खैर नहीं होगी। इधर फिर मुस्कान बहुत चिल्ला रही होती है और बाबूजी बाहर से चिल्लाते हैं कि खबरदार जो कोई आवाज़ भी निकाली। और फिर इधर आप देखेंगे कि रोशनी और पिंटू दोनों लोग बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। रोशनी देखती है कि रोड पर कोई पड़ा हुआ है। रोशनी कहती ये कौन है। वो पास जाकर देखती है तो वो कहती है अरे ये तो बंगाल टाइगर है, ये यहाँ पर कैसे। और फिर वो कहती है कि जल्दी से पिंटू पानी लेके आओ, ये रहा पानी, इसमें से ही निकालो। पानी निकालते हैं और वो रौनक के चेहरे पर पानी की छींटे मारते हैं। और जैसे ही वो छींटे मारते हैं तो रौनक को होश आ जाता है। और फिर आप देखेंगे रौनक देखता है कि रोशनी है वहाँ पर। वो कहते बेटा आप यहाँ पे। तो वो पूछती है कि बंगाल टाइगर यहाँ पे आप कैसे। तो वो बताता है कि हम अंदर हमारी पत्नी है, हमें उनसे मिलने जाना है, हमें अंदर ले चलो। तो रोशनी कहती है कि चलिए। और रोशनी रौनक को लेकर के बार की तरफ आती है और बार में जो बाहर गार्ड खड़े होते हैं वो रोकते हैं, वो जाने नहीं देते हैं। और आप देखेंगे रौनक को रोशनी और पिंटू दोनों लोग खड़ा करते हैं। फिर रोशनी पिंटू से कहती है कि अंदर ले चलो। और अंदर जैसे ही दरवाजे पे जाते हैं तो गार्ड मना करते हैं। तो रोशनी कहती है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो कहते हैं अरे बुलडोज़र तुमको कौन नहीं जानता है, लेकिन इस आदमी को अंदर जाने के लिए बाबूजी ने मना किया है। तो फिर रोशनी कुछ सोचने लगती है। फिर वो सोचती है कि ज़रूर बाबूजी को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन वो रौनक से कहती है कि चलो हम पीछे के दरवाजे से ले चलेंगे। और फिर रौनक कहता है कि चलो। फिर रोशनी चुपचाप रौनक को पीछे के दरवाजे से बार के अंदर ले जाती है। वहाँ पे बार की जो दो डांसर और होती हैं वो बातें कर रही होती है। रौनक वहीं पर छुप जाता है। रोशनी कहती है कि 1 मिनट रुको मैं आती हूँ। और फिर वो उन लोगों की बातें सुनती है। वो पूछती है अरे हमारी रेलगाड़ी कहाँ है। तो वो कहती है कि हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो फेस है, जो बार डांसर है, उसको बाबूजी ने कमरे में बंद कर दिया है। तो वो पूछती है कि कौन से कमरे में। तो वो लड़कियाँ बताती हैं कि ऊपर वाले कमरे में। फिर रोशनी वापस जाती है और रौनक से कहती है कि चलो, और कहती है चुप रहना। फिर आप देखेंगे कि रोशनी रौनक को लेकर के जाती है और वो दोनों लोग छुप के देखते हैं तो कमरे के बाहर 2 गार्ड लगे होते हैं और कमरे में ताला भी पड़ा होता है। तो रोशनी कहती है ये तो गार्ड है। रौनक भी कहता है यहाँ पे तो गार्ड लगे हैं और ताला पड़ा है, अंदर कैसे जाएंगे। तो रोशनी कहती है कि आप रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। फिर रोशनी उसको वापस ले जाती है रौनक को, और रौनक को वापस ले जा कर के कहती है, विंडो की तरफ इशारा करती है कि चलो इसमें से चढ़ के अंदर कूद जाओ। फिर रौनक विंडो में चढ़ता है और अंदर कमरे में कूद जाता है। फिर आप देखेंगे कि अंदर जैसे ही वो कमरे में कूदता है, वो अंदर मुस्कान बैठी होती है। वो मुस्कान के पास जाता है और मुस्कान को आवाज़ देता है कि मुस्कान। जैसे ही मुस्कान रौनक को देखती है वो खड़ी हो जाती है और वो रौनक के पास आती है, कहती है रौनक जी आप ठीक तो है ना। और फिर उधर रौनक भी कहता है कि मुस्कान, और वो दोनों लोग गले लग जाते हैं। बहुत समय के बाद दोनों लोग मिल रहे होते हैं और रोते हैं दोनों लोग और एक दूसरे के गले लगते हैं। इधर रोशनी बाहर खड़ी होती है। वो ये सोच रही होती है कि बंगाल टाइगर की पत्नी अंदर है तो खुशी घर पर होगी, परेशान हो रही होगी ना। जैसे ही वो आगे को बढ़ती है वो देखती है कि अंदर रूम में रेलगाड़ी और बंगाल टाइगर है। और फिर देखती है जब रोशनी अंदर, तो रेलगाड़ी बंगाल टाइगर दोनों लोग गले लगे होते हैं। वो कहती बंगाल टाइगर तो कह रहे थे उनकी पत्नी है, अगर बंगाल टाइगर की ये पत्नी है तो फिर वो खुशी की मम्मा, इसका मतलब बंगाल टाइगर की 2 पत्नी है और खुशी की 2 मम्मा है। इधर आप देखेंगे कि खुशी को नींद नहीं आ रही होती है। वो अपनी मम्मा से कहती है कि पॉप्स कब आएंगे। तो फिर निशा कहती है कि बेटा आप सो जाओ, पॉप्स आ जाएंगे, आज उनको लेट हो जाएगा। तो खुशी कहती है मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे स्टोरी सुनाओ ना, मैं पॉप्स को गुड नाइट किसी दे के ही सोऊंगी। तो वो कहती है अच्छा ऐसा करती हूँ, फिर मैं अभी तुमको स्टोरी सुनाती हूँ। इधर निशा स्टोरी सुनाती है तो खुशी सो जाती है और निशा देखती है कि खुशी सो गई है। फिर निशा वहाँ से उठने वाली होती है। फिर इधर आप देखेंगे कि निशा खुशी के पास बैठी होती है, उसे देख रही होती है। इधर रोशनी सोचती है कि मुझे खुशी को बताना पड़ेगा कि उसकी 2 मम्मा है, और वो खुशी को फ़ोन करती है और निशा देखती है कि कॉल आती है। निशा वो फ़ोन रिसीव करती है और जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो सामने से रोशनी बोलती है। तो वो पूछती है कि कौन। तो निशा
से रोशनी कहती है कि क्या मैं खुशी से बात कर सकती हूँ। तो निशा पूछती है आप कौन। वो बताती है मैं रोशनी, मैं खुशी की फ्रेंड, स्कूल में हम लोग मिलते हैं। तो निशा समझ नहीं पाती, फिर उसे याद आता है कि खुशी ने मुझे बताया था कि जो मीरा मिस के साथ एक लड़की आती है वो मेरी फ्रेंड है, मैं आपको न्यू फ्रेंड से मिलवाऊंगी। और फिर मुस्कान ने भी मुझे दिखाया था ना कि वो पिंक सूट में हमारी बेटी है रोशनी। और निशा को जैसे ही याद आता है तो फिर वो फ़ोन कट कर देती है और वो सीढ़ियों से उतरती जा रही होती है कि इतनी रात को रोशनी ने खुशी को क्यों फ़ोन किया, आखिर क्या बात हो सकती है, रोशनी क्यों फ़ोन कर रही है। और फिर दरवाजे की बेल बजती है, निशा दरवाज़ा खोलती है, रौनक जी कहती है तो सामने हनुमंत होता है। वो कहती है हनुमंत भैया रौनक जी कहाँ हैं। तो फिर हनुमान कहता है भैया जी आए नहीं। तो वो कहती है नहीं। तो फिर वो बताता है कि मैं ऑफिस से लेट हो गया था तो मैं सीधे घर आ गया, मैं उधर नहीं गया, उधर देव की बैचलर पार्टी है ना तो वहीं पर होंगे। और भाभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ना कि भैया जी ड्रिंक नहीं करते हैं और उनको कोई लड़की वड़की का भी शौक़ नहीं है, तो इसीलिए उस देव ने घेर के बिठाल के रखा होगा ना, इसीलिए उनको लेट हो रहा है। आप परेशान मत होइए, ठीक है भाभी, और मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी चलता हूँ। और फिर हनुमान भी वहाँ से चला जाता है। अब निशा ये सोच रही होती है कि अभी तक रौनक जी क्यों नहीं आए। इधर रौनक मुस्कान के गले लगा होता है और दोनों लोग रो रहे होते हैं, इधर निशा वेट कर रही होती है।